हाँ, राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताएं हैं, ये राजनाथ सिंह की तरफ से बयान सामने आया। मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। 21,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण निर्यात किए गए हैं। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। ये तमाम बयान राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उनका साफ तौर पर कहना कि हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत को और मजबूत बनाया जाएगा। 21,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण निर्यात किए गए हैं। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए तक का ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। ये तमाम बयान राजनाथ सिंह की तरफ से सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। प्रदीप जी, राजनाथ सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का देश को लक्ष्य है और देश की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। देखिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार आज संभाला है। बीच में काफी व्यस्त थे क्योंकि वो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, ऐसे में उड़ीसा का दौरा बीच में था और वहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार का गठन वहां हो चुका है और आज अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। दिल्ली में साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी ने मुझे फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकताएं वही रहने वाली हैं। देश की सुरक्षा, हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है, यानी 21,000 करोड़ रुपए से अधिक। बिल्कुल प्रदीप जी, विकसित भारत की दिशा में लगातार देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान सामने आया, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वैसे पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। तो सुना आपने राजनाथ सिंह का साफ तौर पर कहना कि देश की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, विकसित भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए अब लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और उसके बाद कैबिनेट मंत्री लगातार अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 100 दिन का रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और अब उसी की रणनीति के तहत देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद राजनाथ सिंह ने सीधे कहा है कि हमारी जो प्राथमिकता है वो देश की सुरक्षा को लेकर है, एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की है। रक्षा निर्माण जो है उसमें आत्मनिर्भर बनना हमको है, इसीलिए लक्ष्य तय किए गए हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा है कि 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात हमने किए हैं और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो 5 वर्षों में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाना है। तो हमें तीनों सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना पर गर्व है। इसी के साथ कार्यभार संभालते उन्होंने सेना की तारीफ की है, सुरक्षा बलों की तारीफ की है, देश की सुरक्षा के लिए उनके योगदान और उनकी जो जिस तरीके से जिम्मेदारी है उसका जिक्र किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देश की सुरक्षा और रणनीति की बात करते हैं और उस तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही
इनका खास तौर से जिक्र किया है, इन बलों को मनोबल बढ़ाने के लिए बयान दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।